ढाबे से निकल दोनों वापस से बात करते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। एक्साइटमेंट में मानवी बोली, वैसे गजब का दिन था आज। थैंक यू सो मच मिस्टर राजपूत। मानवी की खुशी देख शिवाय ने धीरे से कहा, वेलकम मानवी। मानवी बोली, मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई कि आखिर दिव्या को कैसे पता चला कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। मानवी की इस बात पर सोचते हुए शिवाय ने कहा, हाँ बात तो सही है, मगर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएगा। शिवाय की श्योरनेस ये बता रही थी कि शिवाय ने जाल बिछा दिया है। तभी उन दोनों की नज़र एक कार पर जा टकराई। शिवाय ने बुलेट धीरे करते हुए कहा, ये यहाँ? और वो कौन है? चौंकते हुए मानवी ने कहा। शिवाय ने तुरंत अपने रिस्ट पर बंधी कलाई घड़ी की ओर देखा तो शाम के 7 बजने को थे। ये देख शिवाय बोला, इतने समय आयुषी इधर क्या कर रही है? मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ कर रही होगी, हो सकता है वो भी किसी के साथ हमारी तरह तफरी करने आई हो। मानवी की ये बात सुनते ही शिवाय ने कहा, नहीं मानवी, आयुषी को मैं जितना समझा हूँ वो बिना किसी मकसद के इधर उधर नहीं आई है। अभी तुम आयुषी को जानती नहीं हो, वो जो दिखती है वो एक्चुअली में है नहीं। जिस दिन उसका सच तुम्हारे सामने आएगा ना, तुम हैरत में आ जाओगी। शिवाय की ये बात सुनते ही मानवी बोली, ऐसा क्या है? शिवाय ये तो अच्छे से जानता था कि मानवी जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं होता। शिवाय ने कहा, मानवी, आयुषी अभिषेक गैंग से जुड़ी है, जिस वजह से तुम्हें खतरा है। मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली बहुत बार आग्रह किया, मगर तुमने मेरी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। शिवाय की ये बात मानवी को याद तो आ गई, मगर उसका मन ये मानने को नहीं था कि वाकई आयुषी ऐसा कुछ कर सकती है। उसने धीरे से कहा, मगर वो बात तो आज तक क्लियर नहीं हुई। मगर क्यों? आखिर किस समय का इंतजार है तुम्हें शिवाय? मानवी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे एक बात कहूँ, तुम इतना कैसे जानते हो आयुषी को? मुझसे ज़्यादा तुम्हें आयुषी की जानकारी है, कैसे? मानवी की ये बात सुनते ही शिवाय बोला, मैंने तुम्हें कब का बताया है कि अभिषेक का सबसे खास बंदा पकड़ा गया है। मानवी हामी भरते हुए बोली, हाँ मगर उससे आयुषी का क्या कनेक्शन है? शिवाय ने सोचते हुए कहा, देखो मानवी, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकता क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुम्हें खतरा है। मगर मुझे नहीं पता कि आयुषी आखिर तुमसे क्यों जेलस रहती है। मगर इस समय जो जेल में लड़का है वो अभिषेक का सबसे खास बंदा है और आयुषी उससे लव करती है। शिवाय की ये बात सुनते ही मानवी चौंकते हुए बोली, ये तो हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। मुझे अच्छे से पता है कि वो किससे प्यार करती है। मानवी ने शिवाय की बात को काटते हुए कहा। मानवी की बात शिवाय बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। इरफान जो जेल में बंद है वो एक शार्प शूटर है, जिसने तुम्हें मारने के लिए कितने ट्राई किए। उसने ये बात खुद कबूली है। उसने एक जाल बिछाया और आयुषी उसमें फंस गई। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मकसद, तुम तक पहुंचाने के लिए। शिवाय ने थोड़ा रुक आगे कहा, मैंने खुद उन दोनों को कई बार साथ देखा है, उन पर नजर रखवाई, और अभी भी आयुषी की हरकत ट्रैक हो रही है। अब तक चुपचाप सुन रही मानवी एकदम सन्न पड़ चुकी थी कि इतना कुछ शिवाय ने कर लिया है, उसे हवा तक नहीं लगी। उसने सोचते हुए कहा, आयुषी ऐसी है या होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे ये सब सुन अब तक भरोसा नहीं हो रहा। सच कहूँ, अगर ये सच कोई और कह रहा होता तो इस बात को मैं कभी नहीं मानती, मगर मुझे तुम पर बहुत विश्वास है शिवाय। मानवी कस कर गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच शिवाय। सच कहूँ, तुमने मेरी लाइफ बहुत सिक्योर की है। लाइफ कवर अप करने के लिए बेहद दिल से शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक अजनबी शहर में एक अजनबी साथ तो ज़रूर मिला, मगर वो अजनबी नहीं, अपना है, जिसके साथ मैं खुद को सेफ महसूस करती हूँ। इतना कहते ही मानवी ने शिवाय को कसकर पीछे से गले लगा कहा। तो शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं रिटर्न्स जाने वाला था, मगर फिर तुम जब गायब हो गई तो मैं यहीं रुक गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये केस कोई नॉर्मल नहीं। सिवाय अभी भी कुछ और कहता, मानवी बोली, एक बात बोलूं, मुझे इस पूरी कहानी का कांड अच्छे से पता है, मगर मुझे इंतजार है उस सही समय का जब मैं पूरे पुख्ते सबूत के साथ अभिषेक को आईना दिखाऊं। सच कहूं, मैंने अपने लाइफ के साथ जो सियापे किए इन दिनों, उसकी वजह से अभिषेक कांड है। अब तक ये लड़की सिर्फ दिव्या की थी, अब मेरी भी है। उसने इस जिस्म को, ये कहते कहते मानवी के मुंह पर मानो किसी ने हाथ रख दिया। थोड़ा रुक कर बोली, मुझे तलाश है उस दिन का जिस दिन मैं उस अभिषेक को जेल की हवा खिलाऊंगी। भले ही मेरी पोस्ट बढ़े या ना बढ़े, मगर न्याय जरूर होगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों में रोष था। मानवी की बात सुनते ही सिवाय बोला, मानवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी कार के पास खड़ी आयुषी उस कार में बैठे शख्स से काला बैग ली और उसी गाड़ी के पीछे लगी गाड़ी की ओर बढ़ गई और दूसरे गाड़ी में जा बैठी। दोनों के मुंह से निकला, क्या है उस बैग में? आयुषी के बैठते ही वो दोनों गाड़ी आगे की ओर बढ़ गई। मानवी चौंकते हुए बोली, और कौन है ये लोग? सिवाय गाड़ी चलाते हुए कहा, मानवी, फोटो खींचो कार के नंबर की। मानवी ने फोटो लेते ही कहा, पीछा करो, अभी पता चल जाएगा, लेट्स गो। ये सुनते ही सिवाय ने गाड़ी धीमे कर ली। ये देख मानवी बोली, अरे क्या हुआ, पीछा करो उनका। सिवाय ने थके हुए स्वर में कहा, मुझसे नहीं होगा, अभी हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी अब तक सुबह से काफ़ी हैट्रिक दिन रहा है, अब लेटना जरूरी है। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी बोली, तो क्या हुआ, ये बहुत जरूरी है, प्लीज कोई बड़ा सबूत हाथ से निकल जाएगा, समझो ना। मानवी परेशान होते हुए बोली। तो सिवाय बोला, मानवी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये लोग जो भी हैं पता चल जाएगा, इनकी हर एक एक्टिविटी। सो तुम रिलैक्स रहो और परेशान होना बंद करो। मुंह बनाकर मानवी बोली, ठीक है, जो सही लगे वो करो, वैसे भी तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। मानवी का यूं अचानक से इमोशनल होना देख सिवाय हंसते हुए बोला, तुम सच में बहुत प्यारी हो, खतरों से लड़ने वाली हो, मगर मुझे खतरे मोलना पसंद नहीं। मानवी ने साइड मिरर से देखते हुए कहा, अब इसमें बताने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं प्यारी हूं और बचपन से हूं, इसमें बताने वाली कोई बात भी नहीं है। मानवी की ये बात सुन सिवाय ने दबी मुस्कान हंसते हुए कहा, तुम भी ना बहुत खूब हो। ये कहते हुए सिवाय ने बुलेट की रफ्तार तेज कर दी। सर्द की रेतीली हवाएं बालों और गालों के चूम रहे थे। मानवी चुपचाप बैठी हुई थी। मानवी बोली, बहुत ठंड लग रही है। सिवाय ने कहा, हाँ ये तो है, बस कुछ देर और फिर घर। कुछ देर के बाद दोनों सिटी में इंटर कर गए। सिवाय मानवी के घर की ओर गाड़ी मुड़ा। बुलेट से उतरते ही मानवी बोली, घर पहुंचकर बताना। गुड नाइट मिस्टर राजपूत। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मानवी की मुस्कान देख सिवाय का सारा थकान दूर हो गया। मुस्कुराते हुए सिवाय ने कहा, या श्योर, गुड नाइट मानवी। इतना कह उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। गेट पर खड़ी मानवी अब तक सिवाय को देखे जा रही थी। ना जाने क्यों ये दूरी मानवी को अच्छी नहीं लगी। गेट खोल मानवी अंदर आई तो निकिता नहीं थी, वो शायद कहीं गई हुई थी। मानवी सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में घुसते ही मानवी की नज़र एकदम से जब बॉक्स पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि ये प्यार जब युग को जानेगा तो क्या होगा। पता नहीं सिवाय इस मानवी को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। ये सोचते मानवी की आंखें नम पड़ गई और उसकी आंखों से हो गालों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। आंसू पोंछते हुए मानवी फ्रेश होने के लिए अपने कोट उतार कुर्सी पर रखी और जेब से फ़ोन निकाल चार्जर पर लगा लैपटॉप ऑन की। उस पर एक गाना प्ले की, नैना नैना।
जो साज ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। गाना लगा, मानवी वॉशरूम की ओर बढ़ गई। इधर गाने से गूंजता कमरा गमगमा रहा था, इधर सिवाय अपार्टमेंट पहुंच चुका था। उसने घर पहुंचते एक हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए चढ़ाई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से आते ही सिवाय ने अपना फ़ोन उठाया और किचन की ओर बढ़ गया। कॉफ़ी मग में कॉफ़ी ले वो सीधा काउच पर जा बैठा। अचानक सिवाय को कुछ याद आया तो उसने खुद से कहा, ओह शिट, भूल गया। इतना कहते सिवाय ने एक नज़र घड़ी पर डाली तो घड़ी में 10 बज रहे थे। ये देख सिवाय ने खुद से कहा, क्या करूँ अब, उसे फ़ोन करता हूँ। इतना कह सिवाय ने एक नंबर डायल किया। बेल जाना शुरू हुई। कॉल कटने से पहले दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो सर, कैसे हैं आप? सिवाय ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भागवत, तुम्हारी मुझे मदद चाहिए। ये सुन भागवत हैरान था कि आज ये उल्टी गंगा किधर से बह रही। ये सिवाय सर को क्या हो गया है? सिवाय ने ऑर्डर देते हुए कहा, भागवत, मुझे इमरजेंसी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक 12 बजे। तुम्हें कोई रूफटॉप पीसफुल रेस्टोरेंट पता है? सिवाय की ये बात सुन इंस्पेक्टर भागवत चौंक उठा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह ऑफिसर कब रंगीन हो जाए कोई पता ही नहीं चलता। सिवाय ने ऑर्डर देते हुए कहा, देखो कैसे भी करके इंतजाम करो। ऑर्डर सुनते ही भागवत ने कहा, सर कितने लोग हैं जिससे बुक करने में कोई दिक्कत ना रहे? सिवाय ने सख्त लहजे में कहा, भागवत पूरा रेस्टोरेंट बुक करो, और हाँ, वो 5 स्टार रेटिंग स्टैंडर्ड का हो। भागवत ने कहना शुरू किया, वैसे तो साहब हम पुलिस वाले खुद ही रेट डालते हैं देर रात तक रेस्टोरेंट बार चलाने पर, मगर भागवत की ये बात सुन सिवाय को गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो भागवत क्या ये तुमसे नहीं हो पाएगा? सिवाय का यूं कहना भागवत के मानो हलक से मानो सांस अटक गई हो। उसे अपनी नौकरी जान से भी प्यारी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, एक बंदा है साहब, अपना है, उससे बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जय हिंद साहब। इतना कह भागवत ने फ़ोन रख दिया। इधर काउच पर बैठे सिवाय अपने फ़ोन में आज सुबह की तस्वीर को देख रहा था। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। इधर मानवी बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो यही सोचे जा रही थी कि आखिर वो इस गाउन को पहनकर कहाँ जाएगी भला। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, सिवाय ने कैसे पसंद किया ये गाउन, मुझे तो जल्द समझ ही में नहीं आता कि किसी को गिफ्ट करूँ तो क्या करूँ। इन जनाब को देखो, नियाशा का इतना बेशकीमती गाउन ही खरीद कर सरप्राइज गिफ्ट कर दी। एक मैं हूँ, बर्थडे का गिफ्ट अब तक ना दे पाए। अभी तक इसी सोच में डूबी हुई हूँ, समझ ही नहीं रहा क्या दूँ क्या नहीं। वैसे बेटा मानवी, तू भी ना बकबक बहुत करती है, इसे पहन कर देखती हूँ कितना फिट करना होगा। ये सोचते ही मानवी बिस्तर से उठ सीधा गाउन लेकर वॉश की और बढ़ गई चेंज कर। जब निकली तो उसने खुद से कहा, ओह वाह, ये तो बिल्कुल फिट है, मगर इस राजपूत को मेरी फिटिंग इतने अच्छे से कैसे पता है? मानवी मिरर के सामने खड़ी हुई खुद को निहारे जा रही थी। उसकी आउटफिट देख वो बोली, ये राजपूत तो बहुत आगे निकला। खैर जो भी है, जी कर रहा है जी भर के झूमूं। सिंड्रेला प्रिंस याद आते ही मानवी ने फील करना शुरू किया। सिवाय उसके साथ है, सिवाय का हाथ उसके कमर पर है और एक हाथ सिवाय के हाथ में। मानवी उसके करीब होने का एहसास बखूबी महसूस कर पा रही थी। मानवी इस पल खुशी में झूमे जा रही थी। दूसरी तरफ भागवत ने सिवाय को कॉल किया। सिवाय फोन उठाते बोला, हाँ भागवत, बुक हो गया क्या? सिवाय का यूं कहना भागवत ने हल्की मस्ती भरे अंदाज में कहा, लगता है सर आज आप भाभी को सरप्राइज दे के रहेंगे। ये सुनते ही सिवाय की भौहें तन गई। अभी सिवाय कुछ कहने ही वाला था कि भागवत ने आगे कहा, हमारी पत्नी तो सर चैन से जीने ही नहीं देती, उसे ये सब फालतू लगता है। भागवत ने जज्बाती होते हुए कहा। ये सुन सिवाय ने कहा, भागवत मेरे पास इतना समय नहीं है, अब ध्यान से मेरी बातें सुनो, कोई बकवास नहीं, ठीक है? इतना कह सिवाय ने भागवत को प्लानिंग बताना शुरू किया।
ये सुन भागवत चौंक गया, मगर फिर वो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप सिवाय की बातें सुने जा रहा था। सिवाय ने बातें पूरी करते हुए कहा, मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गड़बड़ी पसंद नहीं। सिवाय का यूं कहना भागवत ने कहा, सर आप परेशान ना हो, भागवत से एक गलती नहीं होगी। इतना कह भागवत ने फोन कट कर दिया। बड़बड़ाते हुए बोला, मैडम के लिए इतना कुछ बढ़िया है। घड़ी अपने रफ्तार से बढ़ रही थी। सिवाय ने फिर नज़र डाली तो 11 बजने को थे। ये देख सिवाय बेचैन हो कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो प्लानिंग उसने की है वो पूरी हो भी पाएगी या नहीं। वही मानवी म्यूजिक लगा झूम रही थी। इसी बीच उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो मानवी झूमने में मस्त थी, मगर दोबारा से वाइब्रेट की आवाज़ से मानवी इरिटेट हो बोली, कौन है यार, चैन से झूमना नाचना भी मुश्किल है। बिस्तर से फ़ोन उठा मानवी ने ज्यों स्क्रीन खोली, ऊपर सिवाय की मिस्ड कॉल पड़ी थी। उसने जैसे ही सोचा कॉल करे, तभी वापस से कॉल आई। सिवाय, हेलो मानवी, तुम अभी जग रही हो ना? सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर क्या तुम मेरे साथ मिशन पर चलोगी? बहुत ही अर्जेंट है। मानवी ने सिवाय को छेड़ते हुए कहा, हाँ जी, आग इधर ही नहीं उधर भी लगी है। मानवी ने रुक कहा, मिशन? मानवी चौंकते हुए खुद से बोली, इसका दिमाग खराब है क्या? अभी मिशन से ही तो आ रहे हैं और अब फिर से मिशन? मानवी आंखें नाचते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मानवी, अरे बोलो भी कुछ। ये कहते वक्त उसके आवाज में एक परेशानी साफ झलक रही थी। सड़ा सा मुंह बनाते हुए मानवी ने कहा, जाना जरूरी है क्या अभी? इतना कहते ही वो चुप हो गई। मानवी की ये बात सुन सिवाय का मुंह उतर गया। उसने कितनी प्लानिंग कर ली थी अब तक, अब ऐसे में मानवी ने ना कर दिया तो फिर कौन जाएगा वहां? ये सब सोच उसका मन भारी हुए जा रहा था। मानवी बोली, क्या हुआ, कुछ बोलो। सिवाय ने बुझे मन से कहा, ठीक है कोई नहीं, तुम आराम करो। इतना कह उसने फोन कट कर दिया और काउच पर बैठे कुछ सोचे जा रहा था। अब तक की बनाई प्लानिंग भी खराब हो गई थी। दूसरी तरफ भागवत की बकवास भी उसे याद आ रहा था। उसने बिस्तर पर फोन पटकते हुए कहा, शिट, मैं भी ना, पता नहीं क्यों उससे क्यों नहीं पूछा पहले। अब जो ये रायता फैला है वहां कौन जाएगा? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे मैंने खुद से डिसाइड किया कि मानवी मेरे साथ आधी रात को चल सकती है, वो भी तब जब हम आज इतने जर्नी के बाद सिवाय खुद को कोसे जा रहा था। दूसरी तरफ मानवी का मूड अब अपसेट हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, आधी रात मिशन पर कौन जाता है? ये ऑफिसर ना जुनूनी नहीं पागल है। यहाँ मैं ख्वाबों में झूम रही थी तो इन जनाब को कैसे अच्छा लगता। अब अगर नहीं गई, मना कर दी तो भी मुश्किल है, क्या करूं? ये सोच मानवी ने सिवाय को कॉल किया। बेल जा रही थी। दूसरी तरफ से सिवाय की आवाज़, हेलो, हाँ मानवी बोलो। सिवाय की आवाज़ से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसे एक उम्मीद जगी है। ये देख मानवी ने कुछ कहना चाहा तो चुप हो गई। उसकी चुप्पी देख सिवाय बोला, अगर तुम चलने के लिए कॉल की हो तो परेशान मत हो, कोई नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। सिवाय की ये बात सुन मानवी को श्योर हो गया था कि सिवाय जरूर किसी वजह से बोल रहा है। अगर मैंने मना कर दिया तो ये गलत है। ये सोचते मानवी बोली, अरे नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ, यही बोलने के लिए आपको कॉल किया। मानवी का हाँ सुन सिवाय को मानो जान में जान आ गई हो। सिवाय ने एक्साइटमेंट में कहा, क्या सच तुम मेरे साथ? ये बोलते बोलते सिवाय रुक गया। मानवी ने हल्की दबी हंसते हुए कहा, यस पार्टनर। मानवी का यूं बोलना सिवाय के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गया। मानवी ने चिढ़ाते हुए दोबारा से कहा, चल रही हूं मिशन पर। मानवी का इतना कह सिवाय ने जल्दबाजी में आगे कहा, मानवी सुनो। सिवाय का यूं कहना मानवी चौंक कर बोली, हाँ क्या हुआ? सिवाय, कुछ नहीं कुछ नहीं।
सिवाय की इस हरकत पर मानवी बोली, ये वो कुछ नहीं क्या होता है? कौन सा रिदम है ये सुनते ही सिवाय का मुंह उतर गया। मानवी ने सीरियस होते हुए कहा, अच्छा बोलो भी अब। सिवाय, मैं ये कह रहा था कि हम मिशन पर जा रहे हैं, जरूर है, मगर वहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइजर है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसी गेटअप में चलना चाहिए, और इस समय तुम्हारे पास गाउन तो है ही, सो तुम चाहो तो अपना गाउन पहनकर चलो। सिवाय की ये बात सुन मानवी खुद से बोली, वाह क्या गजब दिन है आज। मान गई ड्रेस का भी लक होता है। आज ही मॉर्निंग आई और आज ही इसे पार्टी में जाना है। मानवी सिवाय से बोली, ओके, मगर टाइमिंग क्या है? सिवाय ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हारे पास बस 20 मिनट है। मानवी चौंक कर बोली, अरे ये क्या बात है? ओके, मैं रेडी होने की कोशिश करती हूँ। इतना कह फोन रख मानवी ड्रेस तो पहले से ही डाल रखी थी, इसीलिए उसने मेकअप और हेयर को ठीक लुक देने में जुट गई। सिवाय भी रेडी होने लगा। इधर सड़ा सा मुंह बनाते हुए मानवी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे तैयार होंगी? पार्टी में जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं? जल्दी जल्दी में मानवी हड़बड़ाते हुए तैयार हुई। इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भागवत का कॉल आया। फोन उठाते ही सिवाय ने कहा, सब ठीक से हो गया ना? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर, टेरिस रेडी है, आपने जैसा कहा वैसे ही किया है मैंने। साथ ही आपकी कार भी रेडी है, जो मुश्किल से 5 मिनट में आपके यहाँ आ ही जाएगी। सर और कुछ हो तो बताइएगा। और भाभी को पसंद आया कि नहीं, वो भी भागवत ने उत्सुकता से कहा। हंसते हुए सिवाय ने कहा, भागवत तू भी ना, नए साल पर मेरी तरफ से ये पैकेज तुम्हारे लिए, ठीक बीवी बच्चों के साथ जाना। सिवाय, डोंट वरी। भागवत, सर वो, परेशान मत हो भागवत, मैं बुक कर दूंगा सब। सिवाय ने कहा। सिवाय की ये बात सुनते ही भागवत का दिल हवा में उड़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या गजब का बॉस है। भला पर्सनल लाइफ की कोई अहमियत तो रखता है, वरना बाकी सब तो गाड़ में बांस पेल देते हैं, साला जीना हराम हो जाता है। सिवाय ने कहा, अरे कहाँ खो गया भागवत, अभी से मत खो जाओ भाई, नए साल पे खोई हो। सिवाय की ये बात सुन भागवत बोला, सर आप भी ना खूब मजाक करते हैं। दूसरी तरफ मानवी जल्दी से रेडी हो रही थी। उसने गुस्से में खुद से कहा, अगर कोई हाई प्रोफाइल पार्टी है तो क्या मैं वहां ऐसे गंदा शक्ल लेकर जाऊंगी? अब इतनी रात तो सारा पार्लर भी बंद है। मगर अगले पल मानवी खुद से बड़बड़ाई, तू ये मत भूल, तू पार्टी में नहीं मिशन पर जा रही है। ये सोच वो खुद को मिरर के ऊपर से नीचे तक देखी, फिर बोली, नजर ना लगे काला टीका लगा लेती हूँ। उसने टीका लगाते हुए कहा, आय हाय नजर ना लगे मेरी जान। मानवी खुद की तारीफ में गुम थी। तभी बिस्तर पर पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ तो मानवी ख्वाबों से निकल बाहर आई। उसने फोन उठाते हुए कहा, हेलो। सिवाय, रेडी हो गई तुम? तो बाहर आ जाइए मैडम। मानवी, हाँ हाँ रेडी हूँ, वेट। इतना कहते ही मानवी डोर लॉक की और नीचे उतर गई। गार्डन में कहा, अरे मैडम आप भी जा रही हैं क्रिसमस पार्टी में? मानवी, हाँ गार्ड भैया। इतना कह मानवी गेट खोल बाहर आई तो सिवाय उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। आखिर सिवाय दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसने हर तरफ नजर घुमाई मगर सिवाय उसे नहीं दिखा। मानवी ज्यों ही फोन मिलाने चली कि स्क्रीन पर सिवाय का नाम फ्लैश हुआ। ये देखते ही मानवी फोन उठ बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, गेट पर क्यों खड़ी हो, रोड क्रॉस करो। ये सुन मानवी शॉक्ड हो बोली, मगर यहाँ तो कोई बुलेट नजर नहीं आ रही। तो फिर? ओके करती हूँ क्रॉस। सिवाय, फोन मत काटना, चालू रखो। मानवी रोड क्रॉस करते ही बोली, क्रॉस कर गई। मानवी ने क्यूरियोसिटी के साथ कहा, अब तुम कहाँ हो? सिवाय ने स्ट्रिक्टली कहा, जैसा कह रहा हूं वैसा फॉलो करो। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी का खुश दिल गुस्से में डाइवर्ट हो गया। उसने गुस्से में खींचते हुए कहा, हम किसी मिशन पर जा रहे हैं या आधी रात को हाइड एंड सीक खेलने? ठंड से हालत खराब है, मैं ना अंदर चली जाऊंगी। मानवी ने धमकी देते हुए कहा।
सिवाय मानवी का गुस्सा बेहतर से जानता था। उसने दबी हंसी हंसते हुए कहा, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है तो कम से कम आजू बाजू नजर ही दौड़ा लो। ये सुनते मानवी ने गुस्से में जो नजर घुमाई तो कुछ दूर पर ही चमचमाती वाइट शाइन करती टोयोटा की क्रिस्टा इनोवा खड़ी थी। सर्द की फुहार से उसके मिरर पर हल्के बौछार से भाप बने हुए थे। उसी कार के ठीक बगल सिवाय खड़ा था। दोनों एक दूजे को देख रहे थे। दोनों की नज़र पल भर में एक दूजे को निहारे जा रही थी। वही सिवाय उसे आगे जाने का इशारा कर रहा था। इस समय मानो मानवी खुली आंखों से ख्वाब देख रही हो। उसने सिवाय को घूरते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। आखिर कहाँ ले जा रहा है सिवाय? किस मिशन की बात चल रही है? जानने के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए मेरी इस स्टोरी को। धन्यवाद।